स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है न्यूमेरिकल में। अब इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्या कह रहा है कि अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रैवल द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 3 मीटर और 2 सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और एक्सेलरेशन जो है उसका कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन जो है बॉडी की फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं दोनों। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस 1 ट्रैवल कर रहा है उसको d1 लिख लेते हैं और यहाँ पे जो डिस्टेंस 2 ट्रैवल कर रहा है d2 लिख देते हैं। डिस्टेंस 1 यानी कि 3 मीटर ट्रैवल कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है 1 सेकेंड। सेकेंड डिस्टेंस यानी 8 मीटर ट्रैवल कर रहा है और टाइम कितना लिया इसने 2 सेकेंड का टाइम लिया। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रखेंगे, दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ना, डिस्टेंस दिया हुआ है 3, इनिशियल 1 दिया हुआ है इंटू यू प्लस 1/2, एक्सेलरेशन नहीं पता है और टाइम की जगह 1 का स्क्वायर। तो 3 इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए, ये एक इक्वेशन आ गया। इधर वाला देखो तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 8, इनिशियल स्पीड नहीं पता है लेकिन टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 1/2 प्लस है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन भी हमको नहीं पता है और टाइम का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 4 ए अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया 8 इक्वल टू 2u प्लस 2a। इसको सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4 इक्वल टू u प्लस a, यानी कि a प्लस u की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, या कह लो a की वैल्यू इज इक्वल टू u माइनस 4, कुछ भी हो जाएगा। अब यहाँ से पहले वैल्यू निकाल ही लेते हैं हम। u इज इक्वल टू 4 माइनस a, ठीक है, ये फर्स्ट है, इसको मान लो सेकंड। अब पुट करो, पुटिंग u इक्वल टू 4 माइनस a इन इक्वेशन 2। अब 2 में जो है ना, इस वाले में इस वैल्यू को प्लेस करना है हमको। तो पहले इसको सिंपल कर लो, 3 इक्वल टू u प्लस 1/2 a है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 2u प्लस a अपॉन में 2 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 या 6 इज इक्वल टू 2u प्लस a। तो 6 इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 2, 4 माइनस a प्लस a, कितना आ गया 6 इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 2a प्लस a। तो 6 माइनस 8 इक्वल टू माइनस a, 2a में से a जाएगा माइनस a, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a, यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे u की वैल्यू क्या ली हुई है 4 माइनस a, तो u इज इक्वल टू अगर 4 माइनस a है तो कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्सेलरेशन का 2 आया, यानी u की भी वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो u की भी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं 13th क्वेश्चन। नंबर 13 है कि अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एट कम्स टू रेस्ट in further 10 second. Distance which the car travels before the brakes are applied, retardation and the distance traveled by the car after applying the brakes. तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक कार है जो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 25 मीटर पर सेकेंड, और वो ट्रैवल की 5 सेकेंड के लिए। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किए गए और कार यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुई और रेस्ट पे आ गई 10 सेकेंड में। अब यहाँ पता करना है डिस्टेंस विच ट्रेवल बिफोर द ब्रेक अप्लाइड, यानी कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की 25 की रफ्तार से, फिर रिटार्डेशन निकालना है, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार जब ब्रेक अप्लाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर
13 देखो, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड का, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और ये वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा 125 मीटर। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड हुआ बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड 5 सेकेंड जो पहले गाड़ी चली है। अब देखो सेकेंड केस देखो यहाँ पे, अब इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड ले लो और गाड़ी ब्रेक लगा के बिल्कुल रेस्ट पे ला दी गई, यानी कि फाइनल स्पीड 0 हो गया। टाइम कितना लगा ऐसा करने में 10 सेकेंड लगा। एक्सेलरेशन नहीं पता, यही आपको निकालना है। अब u है, a है, t है, v है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v कितना है 0 इक्वल टू 25 प्लस एक्सेलरेशन और टाइम कितना है 10 माइनस 25 इधर भेजेंगे तो इज इक्वल टू 10a, यानी कि एक्सेलरेशन माइनस 25/10, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेसिमल पुट हो जाएगा यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये निगेटिव एक्सेल साइन क्या शो करता है, ये शो करता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोला है आपको निकालने को सेकेंड के बाद थर्ड केस में, कि जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो वो कितने डिस्टेंस तक गाड़ी ट्रेवल की। यानी कि u आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड है, आपके पास एक्सेलरेशन है माइनस का 2.5, इसके अलावा आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, u, a और v, और आपको पता करना है डिस्टेंस। तो इन चारों के रिलेशन से कौन सा फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, मतलब आपको हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस का 2.5 इंटू डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, 25 जा 625, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और 25 2 जा 50 यानी कि 5, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और डिस्टेंस इधर रखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 जा, यानी कि ब्रेक लगाने पे भी इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 125 मीटर का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट कोर्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 75 किमी पर सेकेंड फायर्स इट्स रॉकेट मोटर्स for 6 seconds, and the end of this time its speed is 120 km per second in same direction. Find the spacecraft average acceleration while the motor were firing, or the distance traveled by the spacecraft in the first 10 seconds after the rocket motor were started. The motors having been in action for only 6 seconds. अब देखो ये भी कंडीशन है कि जो मतलब जो रॉकेट मोटर है ना वो सिर्फ 6 सेकेंड के लिए है, और आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 10 सेकेंड के लिए आफ्टर रॉकेट मोटर्स वेयर स्टार्टेड, जब वो स्टार्ट हो गया था रॉकेट मोटर। और 6 सेकेंड के बाद देखो जो स्पीड थी वो 75 से कितनी हो गई 120 किमी पर सेकेंड, यहाँ पे किमी पर सेकेंड दिया हुआ है। तो चलो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो यहाँ पे जब देखो फायर रॉकेट चालू हुआ है तो उस समय इनिशियल स्पीड 75 किमी पर सेकेंड थी, लेकिन जैसे ही चालू हुआ तो स्पीड 120 किमी पर सेकेंड हो गई। ठीक है, और कितने सेकेंड तक चालू रहा, ये 6 सेकेंड तक चालू रहा है। हमको एक्सेलरेशन नहीं पता तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन में t। तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपकी है 120 माइनस 75 अपॉन में 6, कितना आ जाएगा 45/6, यानी कि 3 2 जा 3 15 जा, यानी कि 7.5 किमी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर में ही सारा का सारा आ रहा है अभी।
तो किमी पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया आपका ये जो है क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है 75 किमी पर सेकेंड, इसके अलावा एक्सेलरेशन कितना है 7.5 किमी पर सेकेंड स्क्वायर का, टाइम कितना लिया है 6 सेकेंड, और v कितनी दी हुई है 120 किमी पर सेकेंड। सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। तो आपको जो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है इन 10 सेकेंड। कितना होगा देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड पहली बात, और उसके अलावा डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड विथ वेलोसिटी 120 किमी पर सेकेंड। ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करो, 10 सेकेंड की बात कर रहा है तो उसी 10 सेकेंड को हम समझा रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि 10 सेकेंड के लिए चला है ये, ठीक है। तो पहले जो है ना 0 से लेके 6 सेकेंड तक क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद स्पीड क्या हुई है, यूनिफॉर्म हुई है, यानी यहाँ पे 75 से 120 हुआ है, फिर उसके बाद 120 इसकी स्पीड लगातार आगे रही है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड जब एक्सेलरेट हो रहा था तब का अलग निकलेगा, और फिर उसके बाद 4 सेकेंड के लिए अलग डिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि ये 4 सेकेंड 120 की रफ्तार में चला है। तो डिस्टेंस कवर्ड होगा 6 सेकेंड में, वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। और डिस्टेंस कवर्ड होगा जो 4 सेकेंड में, तो सिर्फ वेलोसिटी इनटू टाइम ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी 120 का और टाइम 4 सेकेंड के लिए चला है। अब यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 7.5 टाइम का स्क्वायर, यानी कि 6 का ही स्क्वायर करेंगे, प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम यहाँ कितना होगा 120 इंटू 4, तो ये तो डायरेक्टली लिख लेंगे 480। यहाँ पे कितना आएगा 75, 2 जा कितना होता है 15, और 3 टाइम्स तो 450, 2 1 जा 2, 3 जा 3 6 जा 18, 18 इंटू 7.5 करेंगे तो आएगा आपका 135। तीनों ऐड कर देंगे, तीनों डिस्टेंसेस ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1065 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड. It then maintain a constant speed for 200 seconds. The brakes are then applied and train is uniformly retarded and comes to rest in 50 seconds. Find the maximum velocity reached, the retardation in the last 50 seconds, the total distance traveled and average velocity of the train. ये बहुत सारी चीज़ें पूछ दी इसने एक ही क्वेश्चन में। देख लो क्वेश्चन पहले अच्छे से कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, रेट दिया है यानी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 सेकेंड के लिए। अब 10 सेकेंड के बाद वो मेंटेन करती है कांस्टेंट स्पीड 200 सेकेंड तक, फिर ब्रेक अप्लाई होते हैं और ट्रेन फिर यूनिफॉर्मली रिटार्ड होती है और रेस्ट में आ जाती है 50 सेकेंड बाद। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है इन लास्ट 50 सेकेंड, फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो सबसे पहले फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए देखते हैं। पहले 10 सेकेंड के लिए अगर हम देखें u = 0, वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्म, और टाइम तो लिख ही दिया ऊपर, 10 सेकेंड के लिए ही देखना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज़ वेलोसिटी जो निकालनी है तो v = u + at, यानी u की वैल्यू 0,
एक्सेलरेशन 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई हमारी। अब इसके अलावा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है इस टाइम में वो भी निकाल लेते हैं हम। तो इस पहले 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो निकालेंगे हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS से। तो यहाँ पे वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू डिस्टेंस यानी कि 400 और ये 2 या 4 नीचे आ जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर। यानी शुरुआत के 10 सेकेंड में जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है और एक्सेलरेट हुई है उस टाइम में इसने डिस्टेंस कवर किया है कितना, 100 मीटर। इसको फर्स्ट अभी रहने दो। अब इसके अलावा सेकेंड देखते हैं। अब सेकेंड में क्या है, रिटार्डेशन निकालना इन लास्ट 50 सेकेंड। रिटार्डेशन इन लास्ट 50 सेकेंड। तो अब यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस AT। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है 0। इनिशियल अब आपकी इस समय क्या रहेगा, इनिशियल 20 रहेगा और रेस्ट पे लाई गई है ब्रेक मार के यानी फाइनल वेलोसिटी 0। तो 0 इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू 50। सॉरी इस समय रिटार्डेशन है ना, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कहाँ दी हुई है, रिटार्डेशन निकालना है। तो माइनस का 25 इक्वल टू 50A। तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 25/50 1/2 वो भी नेगेटिव का, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और ये नेगेटिव ही साइन शो करता है रिटार्डेशन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन शो कर रहा है। सॉरी यहाँ पे देखो एक गलती हो गई, इनिशियल स्पीड 20 लेना था हमको, 20 लिखा है लेकिन यहाँ 25 लिख दिया। सॉरी 20 कर दो, इसको 20 करो, इसको भी 20 करो। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2/5 आएगा। सॉरी कितना आएगा 2/5, कितना हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा। 2/5 का मतलब कितना हुआ, 5 1 जा 5 4 जा, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका रिटार्डेशन। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वो मैंने गलती से यहाँ पे इनिशियल बल्कि लिखा भी हुआ है 20 लेकिन 25 लिख दिया था। तो ओके, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। अब इसके आगे जब रिटार्डेशन हो रहा है तो उस रिटार्डेशन में भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन 50 सेकेंड। जब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर की। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS का। अब यहाँ पे v का स्क्वायर कितना होगा 0, स्टॉप हुई है। u का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना आया है नेगेटिव का माइनस 0.4 इंटू वो डिस्टेंस 400, वो भी कैसा माइनस का, 2 4 जा 8 यानी कि नीचे आ जाएगा माइनस का 2 4 जा 8 यानी कि माइनस का 0.8 इक्वल टू डिस्टेंस। पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 8 1 जा 8 5 जा 40, कितना आ गया 500 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 500 मीटर का। ओके, अब आपसे क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। सेकेंड तो आ गया 500 मीटर, फर्स्ट पहले ही निकाला है कितना 100 मीटर। तो दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करो यानी कि 100 प्लस 500 इक्वल टू 600 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। एक मिस्टेक है यहाँ पे, अभी दो ही डिस्टेंस निकाला ना हम लोगों ने, एक डिस्टेंस अभी यहाँ पे नहीं निकाला है। कौन सा, याद करो, एक दिया हुआ था टाइम 200 सेकेंड का। ठीक है, 200 सेकेंड तक वो गाड़ी चली थी और वो भी आपका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ।
ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू 200 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 4000 मीटर, और ये हो जाएगा थर्ड। क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में 10 सेकेंड के लिए पहले निकाल लिया 100 मीटर, 50 सेकेंड के लिए निकाल लिया हमने दैट इज़ 500 मीटर, लेकिन ये 200 सेकेंड जो कांस्टेंट स्पीड का था इसके लिए डिस्टेंस हमने नहीं निकाला था, तो इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो अभी ये थर्ड हो गया। अभी देखो टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट कितना है 100 मीटर, सेकेंड 500 और थर्ड वाला कितना है 4000। आंसर कितना आ गया 4600 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड अभी निकला। अभी इसमें क्या बाकी है, एक और चीज़ बाकी है, और वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो एक बार में लिख लोगे दैट इज 4600 मीटर, ये आपने निकाला। टोटल टाइम कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 10 सेकेंड चली थी, फिर 200 सेकेंड लगातार चली थी, फिर 50 सेकेंड एक्सेलरेट हुई थी, डी एक्सेलरेट हुई थी। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 260, यानी 4600 अपॉन में 260, 0 से 0 कैंसिल होगा, 213 जा 223, 230 अपॉन में 13 आएगा, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 17.69 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।